डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की टीचर बोल रही हूँ। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 4 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका मतलब हमारी जो सरकार है उसके क्या अंग हैं, वो किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी आज की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका की संरचना और काम, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका का महत्व और कार्य। तो इस एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका की 3 वीडियो हैं। आज की फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका की संरचना क्या है और यह क्या काम करती है। हमारे संविधान में जो सरकार कार्य करती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशियल यानी न्यायपालिका। हम 3rd लेसन में पढ़ चुके हैं कि लेजिस्लेटिव क्या होती है। हमारी जो संसद है वही हमारी विधायिका है और हमारी संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है अपर हाउस, जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं, और एक होता है लोअर हाउस, निम्न सदन, जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। मतलब सरकार हम किस तरह से कार्य करती है, ये सब कार्यपालिका में आते हैं, जो हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। जुडिशियल यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारे कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती क्या है? द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड पॉलिसीज लेजिस्लेटेड बाय द लेजिस्लेचर। हमारी जो विधायिका के द्वारा जो कानून और नीतियां तय की जाती हैं, उनका कार्यान्वयन कौन करता है? कार्यपालिका। हमारी जो न्यायिका है, विधायिका है, वो क्या बनाती है? कानून और नीतियां, और उनको कार्यान्वयन कौन करता है? कार्यपालिका। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद दिखाई दे रहे हैं। यह सब हमारी कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका कई प्रकार की होती है। सबसे पहले है सिंगल एग्जीक्यूटिव यानी एकल कार्यपालिका। इसमें केवल एक ही व्यक्ति प्रधान होता है, और इस प्रकार की कार्यपालिका अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति सिंगल एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। सेकंड है प्लूरल एग्जीक्यूटिव यानी
बहुल कार्यपालिका। इस प्रकार की कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में है और इसमें 7 सदस्य हैं। थर्ड है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी नाम मात्र का कार्यपालिका। इसमें हम भारत के राष्ट्रपति आते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और जो लोकसभा की सरकार है उसके कंपैरिजन में कम है। जो एक्चुअल शक्तियां हैं वो हमारे देश में जो सरकार बनती है लोकसभा की और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास होती हैं, और राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स वास्तविक कार्यपालिका। इसमें भारत के प्रधानमंत्री आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और वही सरकार चलाते हैं, और उनके पास ही वास्तविक शक्तियां होती हैं। इसे हम कहेंगे वास्तविक कार्यपालिका। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, यानी संसदीय कार्यपालिका। इसमें राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख 2 पद होते हैं। इन पदों को 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जैसे भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, यानी अध्यक्षीय कार्यपालिका। इसमें राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख 2 पद होते हैं, और इन 2 पदों को एक ही व्यक्ति के द्वारा मैनेज या प्रबंधित किया जाता है। इसमें अमेरिका और ब्राजील आते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी राजनीतिक कार्यपालिका। यदि देश की कार्यपालिका एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है तो इसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत की सरकार है, भारत में जो सरकार है वो 5 वर्ष के लिए होती है। हमारे देश में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अनुसार जो सरकार बहुमत से जीतती है, जो पार्टी बहुमत से जीतती है उसकी सरकार बनती है और यह 5 साल तक रहती है। यदि उस सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है तो लोकसभा भंग हो जाती है और जो सरकार है उसका कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, यानी अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समान शक्ति साझा करते हैं। मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास समान पावर है। इस प्रकार की कार्यपालिका फ्रांस में है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव संसदीय कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका जो है इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश के अंदर संसदीय कार्यपालिका को एडॉप्ट किया गया है। संसद जो है वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। हमारे देश में रीजंस फॉर अडैप्टिंग पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के क्या कारण हैं? किस लिए हमने संसदीय कार्यपालिका को चुना है?
कार्यपालिका को लोगों के प्रतिनिधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जो मेंबर्स पार्लियामेंट में बैठते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से जनता जो है प्रतिनिधि चुनती है, वो ही आगे कार्यपालिका के सदस्यों को चुनते हैं। सरकार जनता की उम्मीदों के प्रति संवेदनशील होती है, मतलब सरकार जनता की उम्मीदों का ध्यान रखती है और जनता की जिम्मेवारी और जवाबदेह होती है। हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, तो जनता 5 साल बाद अपने प्रतिनिधि को बदल सकती है। एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की होती है, यूनियन और स्टेट। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट की राज्य की मंत्री परिषद और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। मतलब कार्यपालिका केंद्र में भी है और राज्य में भी है। केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है और राज्य के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो हमारा केंद्रीय कार्यपालिका है उसमें सबसे प्रमुख हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति हैं। इस वक्त हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जैसा आप चित्र में देख रहे हैं पी वेंकटैया हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रनाथ मोदी जी हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद आती है जिसमें 4 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। इनके बारे में हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद की सलाह से देश का शासन चलाते हैं। एक प्रधानमंत्री केवल अपनी उससे शासन नहीं चला सकता, वो पहले अपनी मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं और फिर कोई भी लॉ या कानून लागू कर सकते हैं और शासन चलाते हैं। तो केंद्रीय कार्यपालिका आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम चलते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में सबसे प्रमुख हमारे राज्यपाल, गवर्नर होते हैं जो कि नॉमिनल हेड हैं। इनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वास्तविक हेड होते हैं। जैसे दिल्ली में ये एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो मेन शक्तियां होती हैं वो केंद्र की होती हैं, लेकिन जो स्टेट के अंदर है वो मेन जो शक्तियां हैं वो किसकी होती हैं?
मुख्यमंत्री की। जैसे आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, तो उनके पास मुख्य शक्तियां हैं, और यूनियन टेरिटरी में केंद्र का शासन चलता है। मुख्यमंत्री के आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद होती है। सिविल सर्विस ऑफिसर, जो सिविल सेवा में ऑफिसर्स काम करते हैं, वो होते हैं, और एडवोकेट जनरल होते हैं। तो इस प्रकार यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है केंद्र से शासन करती है, और स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य कार्यपालिका कहलाती है और राज्य का शासन चलाती हैं। आई होप आपको ये कार्यपालिका के विषय में समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।